हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिता। आज आपका मेरे पैनेची होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो के बारे में। आज मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर के बारे में बताने वाली हूँ। बवासीर ये मलाशय के मौजूद जो वेन्स है उन पे ज्यादा तनाव आने की वजह से स्वेलिंग यानी सूजन आना शुरू हो जाता है। पाइल्स से मलाशय के अंदरूनी या फिर बाहर के हिस्सों में भी होता है। ये आमतौर पर वेस्ट प्रोडक्ट पास करते समय ज्यादा तनाव देने की वजह से भी होता है और नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम भी होने के ज्यादा चांसेस है। हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है इंटरनल हेमोरॉइड यानी अंदरूनी बवासीर। इस टाइप में बवासीर जो है मलाशय के अंदर विकसित होता है और ये आमतौर पर सीवियर कंडीशन नहीं है। इनमें अपने ये कंडीशन अपने आप ही ठीक हो जाती है। सेकंड है एक्सटर्नल हेमोरॉइड यानी बाहरी बवासीर। इस टाइप में बवासीर जो है मलाशय के ऊपर विकसित होता है। ये भी आमतौर पर सीवियर कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर अदर सिम्टम जैसे कि जले जैसे लगना, स्वेलिंग आना और दर्द भी होना ये हो रहा है और ये आपके जीवन शैली में परेशानी हो रही है, तो आपको इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड है प्रोलैप्स हेमोरॉइड। जब इंटरनल हेमोरॉइड में सूजन आती है और वह मलाशय के बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है, उसे प्रोलैप्स हेमोरॉइड कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं बवासीर के श्रेणी के बारे में। इसको सिवियरिटी के हिसाब से विभिन्न श्रेणी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फर्स्ट डिग्री। वेस्ट प्रोडक्ट पास करते समय मलाशय पर ज्यादा तनाव आने की वजह से मलाशय के जो वेन्स है उन पर स्वेलिंग और कभी कभी ब्लीडिंग भी आना शुरू होता है। सेकंड है सेकंड डिग्री। मलाशय के जो वेन्स है उन पर ज्यादा तनाव आने की वजह से वेन्स जो है वो बाहर आती है और वो मैन्युअली अंदर प्रेस किए तो अंदर चली जाती है। थर्ड है थर्ड डिग्री। इनमें भी मलाशय के जो वेन्स से ज्यादा तनाव आने की वजह से बाहर निकलती है, लेकिन इनमें मैन्युअली अंदर प्रेस करने से भी ये ठीक नहीं होती है। फोर्थ है फोर्थ डिग्री। इनमें भी मलाशय के जो वेन्स है वो ज्यादा तनाव आने की वजह से बाहर निकलती है और साथ में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू होता है और ये कंडीशन कंट्रोल करना मुश्किल होती है और ये कंडीशन बढ़ती ही चली जाती है। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट है जब भी वेस्ट प्रोडक्ट पास करते हैं उस टाइम पर दर्द होना और साथ में इंजरी भी होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है वेस्ट प्रोडक्ट पास करते समय ब्लीडिंग होना। थर्ड है मलाशय से कभी कभी स्टिकी डिस्चार्ज निकलना। फोर्थ है मलाशय के पास में वेंट्स पर स्वेलिंग आने की वजह से दर्द होना। फिफ्थ और लास्ट है मलाशय के पास में ज्यादा खुजली होना या फिर इचिंग होना और वो कंटिन्यूस रहती है। अभी हम बात करते हैं कॉजेस यानी कारण के बारे में। फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से मलाशय के जो वेन्स है उन पर ज्यादा प्रेशर आने की वजह से बवासीर हो सकता है। सेकंड है हार्ड स्टूल यानी हार्ड वेस्ट प्रोडक्ट। इनमें कम फाइबर के फूड खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और इसकी वजह से मल जो है वो हार्ड होता है और वो पास करने में डिफिकल्टी होती है और इसके वजह से बवासीर होने के चांसेस है। थर्ड है क्रोनिक। बहुत सालों से हाइपर एसिडिटी है या फिर गैसेस के प्रॉब्लम है, तो इनके वजह से पेट के जो मसल है उनपे ज्यादा प्रेशर आने की वजह से भी बवासीर हो सकता है। फोर्थ है प्रोलॉन्ग सिटिंग पोस्चर। जिनको जॉब में कंटिन्यूस बैठना पड़ता है जैसे कि आईटी सेक्टर, उनको होने के ज्यादा चांसेस है। फिफ्थ है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जिनके बॉडी को मूवमेंट करने की बिल्कुल ही आदत नहीं रहती है, उनके जो आंख के जो मसल है वो मूवमेंट जो है स्लो होने की वजह से भी पाइल्स होने के चांसेस है। सिक्स है ओबेसिटी। तोन आने की वजह से पेट के जो मसल्स है उन पे ज्यादा प्रेशर आता है और इसी की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। सेवंथ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में पेट का साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पेट के जो मसल्स है उन पे प्रेशर आने की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। और लास्ट है क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। अभी हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। फर्स्ट है ऑयली फूड और जंक फूड जो है वो अवॉइड करें। सेकंड है ब्रेकफास्ट में सलाद और फ्रूट्स ऐड करें। थर्ड है ब्रेकफास्ट जो है वो कभी स्किप ना करे, वो बराबर टाइम पे खाए और खाना भी टाइम पे खाए। फोर्थ है रेगुलर वॉकिंग और एक्सरसाइज करें। फिफ्थ है पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, एटलीस्ट दिन में 2 to 3 लीटर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी वेट जो है वो मेंटेन करे और लास्ट है स्ट्रेस जो है वो अवॉइड करे। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन है एलोसोकोटिना। ये पेशेंट जब मल पास करता है तो उस टाइम पे उसको बहुत ही ज्यादा जलन होती है और उस टाइम पर वो मल के साथ साथ जेली लाइक म्यूकस भी सिक्रेट करता है। सेकंड है इस पेशेंट की जो हिमोरॉइड है वो बंच लाइक ग्रेप्स जैसे रहते हैं और वो हार्ड जले जैसे और दर्दनाक रहते हैं। इसके जो कंप्लेंट्स है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बढ़ते हैं
और इसके जो कंप्लेंट्स है ये स्पेशली कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी अप्लाई करने से राहत मिलती है। सेकंड मेडिसिन है रेटिना। इस पेशेंट में दर्द जो है वो टूटे टूटे हुए कांच का जो ग्लास है वो जैसे चुभता है, जो फीलिंग आती है ऐसा दर्द इनमें होता है। इसकी जो बर्निंग या फिर इसकी जलन और जो दर्द है ये मल पास करने के बाद भी 1 और 2 घंटे तक रहती है। तो इसके जो कंप्लेंट्स है ये स्पेशली डायरिया के वजह से ज्यादा होते हैं और ये मेडिसिन हम स्पेशली प्रोट्रूजन हिमोरॉइड में दी जाते हैं। थर्ड है नक्सॉन का मेडिसिन। ये स्पेशली ब्लाइंड हिमोरॉइड में दी जाते हैं, यानी कि हिमोरॉइड जो दिखता नहीं है और साथ में सीवियर इचिंग भी रहती है। और इस पेशेंट को मल पास करने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन जब पास करने जाता है तब नहीं आने की वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और ये मेडिसिन हम स्पेशली तब दी जाती है जब बहुत ही ज्यादा मेडिसिन यूज करने की वजह से पाइल्स हो रहा है, तब ये मेडिसिन दी जाती है। फोर्थ है म्यूरेटिक एसिड मेडिसिन। ये मेडिसिन हम स्पेशली तब दी जाती है जब प्रेगनेंसी में हिमोरॉइड हुआ है। इसके जो कंप्लेंट्स है ये स्पेशली थोड़ा तो भी टच किए अफेक्टेड पार्ट पे, इसके जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाते हैं। इसके जो हिमोरॉइड है ब्लूइश हॉट और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और पेनफुल रहते हैं। इस मेडिसिन का जो लास्ट कंप्लेंट है वो है मलाशय में बहुत ही ज्यादा खुजली होना और कभी कभी मलाशय बाहर निकल गया है ऐसे हो जाना। फिफ्थ और लास्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। ये मेडिसिन हम स्पेशली मलाशय के जो वेन्स है वो एंगर फुल गए तब ये मेडिसिन दी जाती है। इसके जो कंप्लेंट्स है ने जब भी मल पास करते हैं उसके बाद जो दर्द होता है और कभी कभी मलाशय जो है बाहर निकलता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। इस मेडिसिन का जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है पेन जो है वो शूटिंग यानी शूट किए जैसा पेन रहता है और ये जो पेन है वो लोअर बैक में स्प्रेड होता है। और इसके जो कंप्लेंट्स है वो क्लाइमेट यानी वेदर चेंज, जब जब वेदर चेंज होता है तब इसके कंप्लेंट जो है बढ़ते हैं। आप बॉसर के लिए सीट बात भी कर सकते हैं, यानी एक टब में गुनगुना पानी लेना, उनमें एक ढक्कन कैलेंडुला का मदर टिंचर डालना और उनमें उसमें 15 से 20 मिनट तक बैठना। उसकी वजह से आपको आपके हिमोरॉइड पे जो स्वेलिंग और दर्द जो है वो कम हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन एक्सप्लेन किए है उसको सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएंगी उसको रोजाना दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 36 पोटेंसी में डायरेक्ट टर्म पे 2 बूंद लेना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।